हेलो दोस्तों। सेक्शन 4 के चैप्टर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस चैप्टर में हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल्स। जी हाँ, वेजिटेबल ड्रॉ करेंगे और जो भी हमने टेक्निक इससे पहले वाले वीडियो में फॉलो किया था जस्ट वैसे ही फॉलो करना है। ठीक है, वेट ऑन वेट, वेट ऑन ड्राई, लेयर ऑन लेयर, ग्लेजिंग, ग्रेडेड। ठीक है, अगेन ड्राइंग वाले पोर्शन में हमें जस्ट फंडामेंटल यूज़ करने हैं ना, सर्कल्स, कर्व, ओवल्स, और इसके थ्रू हम कोई भी इमेज को लेकर, है ना, जो भी आपके पास रेफरेंस है वेजिटेबल्स के, उसको हल्के हल्के, मतलब ज़्यादा प्रेशर ना दे करके शीट पर लाइटली ड्रॉ कर लेंगे, ताकि क्या है, वाटर कलर जब अप्लाई करें तो ड्राइंग ज़्यादा ना दिखे, है ना, कलर के ऊपर मर्ज हो जाए और ड्राइंग को छुप जाए। कहने का तात्पर्य है कि ड्राइंग हमें इसमें लाइटली करना है, लूजली पकड़ना होगा, प्रेशर नहीं देना होगा, इतना कि ड्राइंग आपको दिख जाए। तो बेसिक ड्राइंग है, ठीक है, टोमेटो का, पोटैटो का, ब्रिंजल का, जितने भी वेजिटेबल्स हैं हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं किचन में, राइट। पिक्चर के थ्रू भी आप बना सकते हैं। तो घरों का तो यूज़ करेंगे जब हम स्टिल लाइफ में आएंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने टेक्निक देखा है वाटर कलर यूज़ करने का, है ना, तो उसको अभी अप्लाई करना है, अभी प्रैक्टिस टाइम। तो देख रहे हैं हम, पहला लेयर हमने अप्लाई किया है, दैट इज़ लेमन येलो। लेमन येलो में अप्लाई करने के बाद एक लेयर हमने दिया, फिर जस्ट उसका जो डार्कर टोन है, जैसे कि कलर थ्योरी में हमने जाना था, है ना, तो वही कलर थ्योरी को सामने रखते हुए उसका जो सेकेंड लेयर है डार्कर टोन, हम लाइट टू डार्क चाहते हैं। वाटर कलर हमेशा लाइट टू डार्क की बात करता है, ठीक है, क्योंकि उसमें डार्क टू लाइट जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एक्रेलिक, ऑयल उसमें पॉसिबल होता है, वो ओपेक मीडियम है। वाटर कलर हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है। तो ये वेट ऑन वेट अभी हम कर रहे हैं, राइट। हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे बस रखते जाना है, कलर अपने आप मर्ज होगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। सूखने के बाद वो अपना इम्पैक्ट छोड़ेगा, इम्प्रेशन ज़रूर दिखाएगा। हमें पेशेंस रखना है, ठीक है, धीरज धरना है। तो इस प्रकार से आप लेयर बाय लेयर काम करते जाएं और वैल्यूज़ पर काम करना है। अभी लाइट टू हम मिडिल टोन आए, मिडिल से थोड़ा डार्क आए, और डार्क करके लिए फिर थोड़ा सा यही मिक्सचर में, है ना, येलो एंड रेड के या फिर ऑरेंज में थोड़ा सा ब्लूइश मिक्सचर करते करते हमको डार्कर वैल्यू अचीव करना होता है। तो हमने थोड़ा सा ब्लू लिया, ब्लू ऐड किया, थोड़ा सा ब्राउन यानी कि बर्न सियाना, और उसके जो डार्कर पोर्शन है वहाँ से उस एरिया पे हमने ये लगा लिया। वाटर कलर एक ऐसा मीडियम है जो जब आप शुरू में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जब आपने इस कलर को एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो हमें शुरू में पता नहीं रहता कि कितने अमाउंट वाटर लेना है, कितने अमाउंट कलर मिक्स करना है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने काम देखे, अच्छे अच्छे कलाकारों के काम देखे, उनके काम करने के तरीके देखे, और वो जो इम्प्रेशन, वो जो मूड्स आता है, वो कम कलर में ज़्यादा मुनाफा की बात करता है। कहने का मतलब है कि कम खर्च बाला नशीन, ये शब्द यूज़ किया जाता है, यानी खर्चे कम हैं लेकिन कमाई ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन रिटर्न ज़्यादा है। तो वाटर कलर भी कुछ ऐसा ही है, कम कलर का उपयोग
ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा इसमें खर्चा तो करना होता नहीं। कलर लिए और पानी तो अवेलेबल है ही, लेकिन खेल दोनों का ही है। कितने अमाउंट में वाटर मिला है जो कि हम शुरू में यूज़ करते हैं। देखिए, पहले ही लेयर में पेपर को हमें वेट करना होता है ताकि वो कलर ऑब्जर्वर बन जाए, ठीक है, ताकि कलर को इक्वली स्प्रेड करे, उसके एक एक जो बॉन्डिंग होते होंगे पेपर के उसमें इक्वली स्प्रेड हो जाए। इसलिए हमें इसे पहले वेट करना पड़ता है, वॉश देना पड़ता है। फिर थोड़ा देर वेट करके हम क्या करते हैं, अगेन उसमें अब धीरे धीरे लाइट टू डार्क जाते हैं। और जैसे जैसे जब ये सूखता है, उसके लेयर धीरे धीरे सूखने लगते हैं, तो दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, और इस प्रकार जो ओरिजिनल कलर होंगे हमारे रेफरेंस के, ये जो पिक्चर होगा वहाँ तक हम पहुँचना प्रारंभ करते हैं। और वाटर कलर में ऐसा तो है नहीं कि एकदम फ्लैट कलर यूज़ करें। वाटर कलर का सबसे अच्छी बात ये है कि ये सबको एक्सेप्ट करता है। अच्छा, ग्रीन भी आए रेड के साथ उसे भी मिला लो, ब्लू भी आए उसे भी ले लो, ब्राउन भी आए उसे भी ले लो। तो इसमें ब्यूटी है। अलग अलग कलर का जब थोड़ा थोड़ा वो पोर्शन दिखता है तो उस ऑब्जेक्ट में एक यूनिकनेस आ जाती है। उसकी शेडो में आप देखेंगे पर्पल, थोड़ा सा ब्लूइश यूज़ हुआ है, जो कि हमको फील देता है। वाटर कलर एक्चुअली में फील देता है। बाकी अदर मीडियम हम देखेंगे तो हम ड्राइंग को एक्यूरेट करेंगे, है ना, एक्यूरेट ड्राइंग है कि नहीं उसको चेक करेंगे, जज करेंगे कैसा है, बहुत सुंदर, बहुत टाइम लेकर बनाया होगा। लेकिन वाटर कलर तो ऐसा है कि जो हमारा रेफरेंस होगा उस रेफरेंस को देखते हुए जब वाटर कलर बन जाता है तो वो बना हुआ और अट्रैक्टिव लगता है, बना हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए वाटर कलर इतना फेमस है। मोस्टली आर्टिस्ट का ये सबसे फेवरेट मीडियम होता है। और जब आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देखिए कोई भी चीज़ जब हम शुरुआत करते हैं तो हैबिट तो होता नहीं, तो गलतियां तो होंगी, पेपर शीट्स ख़राब भी होते हैं, तो इसमें हमें निराश नहीं होना। अगर हमने सीखने का ये लक्ष्य या फिर ये इंटेंशन तय कर लिया है तो कितने शीट ख़राब हो, है ना, या फिर कितने पेपर में एक्स्ट्रा पानी चले जा रहा है, एक्स्ट्रा कलर बह जा रहा है, स्पॉट बन जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को हमको देखते हुए इग्नोर तो नहीं करना है, लेकिन उसके सॉल्यूशन पर तो काम करना ही है। तो ये कैसे होगा, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट पे हम अभी आ गए हैं जिसमें हमने रॉ अंबर लिया है। ठीक है, रॉ अंबर को वही जस्ट लाइट टोन हमने दिया और थोड़ा सा उसके ऊपर ऑरेंज हम ऐड कर लीजिए, तो ये वेट ऑन वेट हो गया। वेट ऑन वेट में स्प्रेड होता है कलर। ठीक है, फिर वही प्रोसेस लाइट टू डार्क जाएंगे जैसे कि टोमेटो में किया है। टोमेटो, राइट, जो एकदम ब्रांड न्यू टोमेटो एकदम नया नया मार्केट में आया है वैसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एप्पल शेप में भी नज़र आ रहा है। देन लास्ट जो
पोटैटो का था, ऊपर वाले पोटैटो में हमने थोड़ा सा डार्क स्पॉट्स लिया है, जो कि एक पोटैटो का जो होता है ना पॉइंट, तो उससे थोड़ा एक टचअप दिया है। देखिए वाटर कलर का सबसे लास्ट पॉइंट जो डार्कर पोर्शन होता है वो ऑब्जेक्ट को निखारने का काम करता है। ठीक है, वहीं इसकी क्रिएटिविटी दिखती है, छोटी छोटी पॉइंट्स, लाइंस, स्पॉट्स एक अलग ही लुक देता है ऑब्जेक्ट को। इस प्रकार नीचे भी एक पोटैटो ही लिया गया है। ठीक है, वो डबल पोटैटो, नीचे सिंगल पोटैटो। इसे हमने इसे हमने ऑकर येलो का फर्स्ट लेयर दिया है। एंड फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि शेडो रेडी कर रहे हैं। सेम प्रोसेस, राइट। शेडो का जो सबसे लोअर पोर्शन होता है थोड़ा डार्क होता है और उससे दूर जाता है तो लाइटर। ठीक है, कहीं कहीं हम ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम लाइट ग्रीन या सैफ ग्रीन का लाइट पोर्शन हल्के हल्के रूप से भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड ऑब्जेक्ट या थर्ड ऑब्जेक्ट है वही सेम पोटैटो है। इसे हम सेम प्रोसेस डार्क की ओर बढ़ रहे हैं, सेकेंड लेयर दे रहे हैं, थर्ड लेयर देंगे। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये पोटैटो रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस, लाइट टू डार्क, लेयर बाय लेयर। कलर थ्योरी, सभी टेक्निक्स को जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जब आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको वाटर कलर करने का और मन होगा। आपको थॉट्स आएंगे कि कोई भी पिक्चर देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट देखें तो आप सबसे पहले ड्राइंग जो है हम माइंड के शीट पर करने लगेंगे। मतलब माइंड में ऑलरेडी एक शीट होगा, उससे आप सोचेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को हम इस प्रकार से ड्रॉ करें, इस ऑब्जेक्ट में लाइट एंड डार्क इस प्रकार होगा। तो ड्राइंग जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको माइंड में ये इमेजिनेशन होने लगता है कि इस ऑब्जेक्ट को हम कैसे ड्रॉ करें, इस ऑब्जेक्ट में ये लाइट पोर्शन है होना चाहिए, अच्छा इसे लाइट छोड़ना है, इसका शेडो इस प्रकार होगा। तो ऑब्जेक्ट्स के कोई सीन्स आप जब देखने लगेंगे तो आप ड्राइंग ऑलरेडी माइंड में करने लगेंगे। तो प्रैक्टिस की सबसे अच्छी बात यह है कि हम ड्राइंग चलते फिरते भी ड्राइंग करते हैं विदाउट यूजिंग मटेरियल्स। फिर वही जो प्रैक्टिस होता है माइंड में, वो प्रैक्टिस शीट पर भी काम आने लगता है। शीट पर शुरुआत तो करना है क्योंकि हमको देखना है कि जो कलर हम रख रहे हैं वो कितने परसेंटेज सही हो रहा है, कितने परसेंटेज तक रियल ऑब्जेक्ट के नियर बाय है, कितना ट्रांसपेरेंसी उसमें दिख रहा है, कहीं ओपेक तो नहीं चला जा रहा है। इन सब बातों का हमको ध्यान रखना होता है प्रैक्टिस के दौरान। और प्रैक्टिस करते करते चीज़ें अपने आप ऑब्जर्व होने लगेंगी। ये है वाटर कलर का मैजिक। अदर मीडियम में तो है ही, लेकिन वाटर कलर में थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा खुशी अपने काम से, अपने आर्ट वर्क से। एक और नंबर 4th ऑब्जेक्ट है या फिर तीसरा ऑब्जेक्ट का है, मिर्च बना रहे हैं। ठीक, अगेन लाइट पोर्शन गए, शेप ग्रीन, थोड़ा सा येलो, और फिर इसी ग्रीन में थोड़ा सा डार्कर वैल्यू यूज़ करेंगे। ठीक है, वेट ऑन वेट मीडियम से। तो ये हमारा चिली जो है, मिर्च जो है वो रेडी हो जाएगा। इस प्रकार आप अनेक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ना केवल वेजिटेबल, कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इम्पोर्टेंट है टेक्निक, इम्पोर्टेंट है जानना कि
वाटर अमाउंट शुरू में जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो कैसे, धीरे 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 वो अमाउंट कम होता है जब हम डार्कर वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, राइट ना। चलिए, आई होप आपको ये ऑब्जेक्ट्स क्लियर हुए, ये टेक्निक्स आप अपनाएंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि रिज़ल्ट कहाँ तक प्राप्त हो रहा है।